लास्ट हमारी जो स्ट्रोक पे बात चल रही थी, स्ट्रोक से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्ट्रोक में सर्किल बनाने में मसला आ रहा था, तो वन टाइम फिर से चेक कर लेते हैं और फिर आगे आज के टॉपिक पे आते हैं, अलाइनमेंट के टॉपिक पे। अलाइनमेंट से पहले थोड़ा सा स्ट्रोक अगेन। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक सर्किल। उस दिन सर्किल नहीं बन रहे थे तो मैंने कहा मैं चेक कर लूँ, इस बार भी थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ाते हैं। 6 पॉइंट मैंने इसका स्ट्रोक कर दिया। विंडो में जाके यहाँ से स्ट्रोक के पैनल को हम बाहर ले लेते हैं। अच्छा जी, अब मुझे इधर चाहिए सर्किल। मैंने पहले डैश पे क्लिक किया। डैश पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने डैश लिखा तो आप यहाँ पे देखो डैश बने आ गए, पर मुझे डैश नहीं चाहिए, मुझे सर्किल चाहिए। सबसे पहले हम इन डैशों का जो कैप है वो राउंड कैप कर देते हैं। ये राउंड में हो गए, लेकिन स्टिल अभी भी डैश है क्योंकि हम उसे डैश का साइज दे रहे हैं 12। अगर मैं इसे 0 कर दूं तो अब डैश खत्म हो गए, लेकिन मुझे गैप चाहिए। ठीक है, तो मैं गैप में साइज दे देता हूँ 12। तो नाउ यू कैन सी सारा यहाँ पे हमारे सर्किल बन चुके हैं। तो जब भी आपको इस यस। तरह पॉइंट में सर्किल चाहिए हो किसी भी गोलाई में या इवन के लाइन में, तो पॉलिसी यही रहेगी सर्किल बनाने की, बारीक बारीक छोटे छोटे। इसका मैं गैप 24 कर देता हूँ ताकि सर्किल कम हो जाए। नाउ इज मच बेटर। अब हम साइज बड़ा भी कर लेंगे तो हमारे सर्किल बड़े साइज के हो जाएंगे, ऐसे 10 पॉइंट के। तो ये बात रह गई थी लास्ट क्लास में, तो मैंने कहा मैं बता दूं। अच्छा जी, अब आप इस डिजाइन को जितना ही चाहो वो इन्हांस कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सर्किल का कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ इसी पर कॉपी लेके इस कॉपी को थोड़ा छोटा करते हैं। इसका कलर हम कुछ और दे देते हैं लाइक दिस। और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके अगेन एक कॉपी लेते हैं। अभी आगे स्केल टूल आएगा, ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं हमेशा मैनुअल कामों को प्रीफर करता हूँ निस्बतन इफेक्ट वगैरह के, क्योंकि इससे हमें सीखने को मिलता है, प्रॉपर्टियाँ समझने को मिलती है। यस। अच्छा जी, ये थोड़ा सा छोटा रह गया, इसे और छोटा कर दो। यहाँ पे हमारा कलरफुल सा एक सर्कल रेडी है, इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करके मैं इसे बड़ा करूँ छोटा करूँ, एनी टाइम मैं अगर इधर डैश का साइज दे दूंगा तो सर्किल डैशेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमारा अनदर डिजाइन बन जाएगा आपके सामने। डैश हटा दूंगा तो कोई दूसरा डिजाइन बन जाएगा। इवन कि मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल दे दूं कोई, तो नाउ यू कैन सी एक और हसीन सा डिजाइन हमारा बन गया। अभी सारा ये बनाना हो तो आपको खुद आइडिया है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और शायद इतनी परफेक्शन से बने भी नहीं। मैं डैश 0 कर रहा हूँ, और अगर डैश बढ़ा दूं तो ये और अच्छा लगेगा जब वेरिएबल इसको दे देंगे। तो इससे आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह से हम क्या काम करें। सिर्फ स्ट्रोक का मतलब स्ट्रोक लगाना नहीं है, आपके सामने डिजाइनिंग हो रही है स्ट्रोक की मदद से, यस। कि हम स्ट्रोक को सिर्फ स्ट्रोक पे ही लें। अब इस तरह की चीज़ अगर बनानी होंगी तो कई रातें लग जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कैसे बनेंगी। तो अगर प्रॉपर्टी की नॉलेज है, प्रॉपर्टी जहन में है, याद आ रही है, तो आप यही चीज़ बहुत इजीली कर सकते हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने समझा स्ट्रोक से क्या हो सकता है। इवन के मैं इसमें एरो भी लगा सकता हूँ, चेक कर लो। यस। एरो के साइज आप छोटे कर दो, मसला ही नहीं है कोई। इसको लिंक करो, लिंक करने के बाद 20। ठीक है, ये देखो आप। अभी ये बनाना हो सारा तो बन जाएगा क्या मैनुअल? अगर सोचें तो वो सोचना पड़ता है। परफेक्शन नहीं आएगी ना, प्रॉपर तरीके यस। से परफेक्शन नहीं आ सकती, तो ये इन्हीं टेक्निक की मदद से आप कर सकते हो। खैर है ये। प्रैक्टिस। डिलीट करते हैं। अब आ जाते हैं आज की क्लास पे, जो कि है अलाइनमेंट की। जैसे जैसे मेरी चीजें जहन में आएंगी मैं इंशाल्लाह और बताऊंगा। हाँ जी, अलाइनमेंट। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ। आप भी कहती होंगी सर को सारी चीजें स्क्वायर से ही बनानी है। हाँ, मुझे स्क्वायर बहुत पसंद है,
क्योंकि मेरा सारा डिजाइन इसी से मैं बना देता हूँ जो भी बनाना होता है। अब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें से एक को फिलहाल बाहर रख देते हैं, जरूरत नहीं है, एक को यहाँ पे रखते हैं। अब देखो ये ऑब्जेक्ट आर्ट बोर्ड के कहाँ पड़ा हुआ है, टॉप पे पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अभी मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेके आ रहा हूँ, स्मार्ट गाइड का इंतजार कर रहा हूँ, और यहाँ पे आहिस्ता आया, फिर अब जाके मैं सेंटर में आया। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये और मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, इसको इधर रखो, ये वाला बॉक्स और डिस्टर्ब कर रहा था। तो अगर मैं यहाँ पड़ा हूँ तो यहाँ से इसे सेंटर में ले जाने के लिए अब मैं ढूंढ रहा हूँ कब आएगी स्मार्ट गाइड। ये आ गई, अब ऊपर जा रहा हूँ, फिर स्मार्ट गाइड चली गई। तो इतनी मेहनत के बाद मैं आ पा रहा हूँ आर्ट बोर्ड के सेंटर में, सही है। और अगर Yes. स्मार्ट गाइड ऑन ही ना हो तो मैं सेंटर में शायद पहुंच ही ना पाऊँ। तो अब इससे बचने के लिए हम अलाइनमेंट के पैनल का यूज करते हैं, तो हम बहुत आसानी से काम कर लेंगे। तो इसे मैंने यहाँ रख दिया, विंडो में जा रहा हूँ, और यहाँ पे अलाइन का पैनल है, इसे ओपन करके ऐसे बाहर निकाल लो, ठीक है, और इसे बंद कर दो, और इसे भी बंद कर दो, स्ट्रोक को भी। अब आ गई अलाइनमेंट, ये रही। सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट। मैंने आपको बताया हॉरिजेंटल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हॉरिजेंटल होता है। तो ये कह रहा है कि हॉरिजेंटली लेफ्ट के ऊपर ले जाके सेट कर देगा। मतलब ये कहीं भी पड़ा है, इवन के आर्ट बोर्ड से बाहर ही क्यों नहीं पड़ा, अगर मैं यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आर्ट बोर्ड के लेफ्ट पे। मैं इस शेप को डिलीट कर रहा हूँ, ये बेकार में पड़ी है, डिस्टर्ब करेगी। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आर्ट बोर्ड के लेफ्ट साइड पे, जहाँ है इसी डायरेक्शन में लेफ्ट पे चला जाएगा। देखना, मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करता हूँ, देखो कहाँ चला गया, आर्ट बोर्ड के Left. साथ लेफ्ट अलाइन हो गया। इसी तरह से इसके अपोजिट आ रहा है यहाँ पे हॉरिजेंटल अलाइन राइट, हॉरिजेंटली अलाइन करेगा आर्ट बोर्ड के राइट साइड पे, हो गया। इसके बराबर में आ जाओ, यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल। अब टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप की बात आ रही है, तो पहले बात हो रही है वर्टिकल अलाइन टॉप। तो जैसे ही क्लिक करूंगा वो देखो आर्ट बोर्ड के टॉप पे चला गया, इधर क्लिक करूंगा तो आर्ट बोर्ड के बॉटम में आ गया। मैं ये चाह Yes. रहा था कि ये आर्ट बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में आए, हॉरिजेंटली भी वर्टिकली भी। तो पहले मैंने इसे किया यहाँ से सेंटर वाले ऑप्शन से हॉरिजेंटल सेंटर, फिर मैंने इसे कहा वर्टिकल सेंटर। सेकंड भी नहीं लगेंगे, अब ये कहीं भी पड़ा हुआ है, ये यहाँ पड़ा है, और मैं इसे जल्दी से विथ इन अ सेकेंड जो है आर्ट बोर्ड के देखो सेंटर में ले आया। तो अलाइनमेंट का पैनल जब हम यूज करते हैं तो हमारा काम बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत एक्यूरेट हो जाता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। Yes. ये आर्ट बोर्ड के साथ ही क्यों सेंटर अलाइन हो रहा है, या वर्टिकल या हॉरिजेंटल, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइन हो रहा है, आर्ट बोर्ड से ही क्यों हो रहा है। जब हमारे वर्किंग एरिया पे या आर्ट बोर्ड पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमेशा अलाइन आर्ट बोर्ड के साथ ही करता है। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे इस एरो पे आप क्लिक करोगी तो मोर ऑप्शन आएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट अलाइन टू आर्ट बोर्ड है, क्योंकि इसे कोई और चीज मिल ही नहीं रही जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट मेरा अलाइन करे, उसे सिर्फ आर्ट बोर्ड मिल रहा है, इसलिए वो आर्ट बोर्ड Yes. के साथ अलाइन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये दो ऑब्जेक्ट होंगे, और इसका मैं कलर चेंज कर दूं, अब अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे अनदर ऑप्शन है अलाइन टू सिलेक्शन या अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अगर मैं दो सेलेक्ट कर लूं तो देखना क्या होगा, दो सेलेक्ट कर लिए, तीनों ऑप्शन मेरे पास इनेबल हो गए, अलाइन टू सिलेक्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया। अब दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने पे बाय डिफॉल्ट मेरा जो अब सेलेक्ट हो रहा है, पहले आर्ट बोर्ड हो रहा था एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन जैसे ही दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो बाय डिफॉल्ट अलाइन टू सिलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो आप देखो एक बाउंडिंग बॉक्स बना है यहाँ पे, जिसके अंदर ये Yes. दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब इस ये क्या करेगा, अलाइन टू सिलेक्शन, जो हमारे सिलेक्शन का बाउंडिंग बॉक्स बना है ये इसके अंदर अलाइन करेगा, ना कि आर्ट बोर्ड के साथ अलाइन करेगा। अब इसके अंदर कैसे अलाइन करेगा, जैसे कि इस रेड वाले के लेफ्ट साइड पे जगह है, ये लेफ्ट जा सकता है, इस रेड वाले के टॉप साइड पे जगह है, ये टॉप पे जा सकता है,
इसी तरह से ये सेंटर में भी जा सकता है इस बॉक्स के। इसी तरह ये जो ऑरेंज वाला है, ये टॉप पे नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर बाउंडिंग बॉक्स है ही नहीं। रेड वाला नीचे नहीं जा सकता क्योंकि बाउंडिंग बॉक्स इसी रेड के साथ खत्म हो रहा है। ये Yes. राइट, ये ऑरेंज वाला राइट जा सकता है, रेड वाला राइट नहीं जा सकता क्योंकि बॉक्स है ही नहीं। रेड वाला लेफ्ट जा सकता है, ये वाला लेफ्ट नहीं जा सकता। तो बस इस तरह से इस बॉन्डिंग बॉक्स के अराउंड के अंदर इनकी क्या होगी, अलाइनमेंट होगी। अगर के मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर ये बात समझ गई हो, अगर मैं अभी हॉरिजेंटल लेफ्ट पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, बस इतना सा बता दो। हॉरिजेंटल लेफ्ट पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा? तो ग्रुप अपनी गेट जगह पे सेलेक्ट। लेफ्ट हो जाएगा। कौन सा वाला? लेफ्ट सिर्फ रेड वाला होगा। रेड वाला कहाँ हो जाएगा? लेफ्ट पे हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ऑरेंज लेफ्ट जा ही नहीं सकता था हॉरिजेंटली, और अगर राइट करूं तो राइट तो सिर्फ ऑरेंज जाएगा। राइट तो सिर्फ ऑरेंज जाएगा। वेरी गुड हो गया। हाँ, ये चीज मैं असल में आपसे फोटोशॉप में भी सोच रहा होता हूँ ना, जिस तरह अभी शार्पली चल रही हो तो वहां थोड़ा खामोश खामोश रहती हो, तो ऐसे ही बोला करो। अच्छा, खैर, या हो सकता है वो इतने सारे होते हैं इसलिए आप नहीं बोलती, यहाँ कोई है नहीं इसलिए बोल लेती हैं। तो वहां ज्यादा बोलो ताकि नजर आए सबको कि हाँ एक इतने सारों में एक ऐसी है जो इतनी शार्प है माशाल्लाह, इतना अच्छा समझ रही है। उससे उन्हें भी ये होगा कि हम क्यों नहीं है। खैर एनीवे, आगे बढ़ता है। अच्छा, अगर अभी मैं सेंटर कर दूं हॉरिजेंटली तो क्या होगा, अब बताओ। तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों सेंटर में आ जाएंगे। क्लिक कर रहा हूँ, दोनों सेंटर। अच्छा, अगर मैं अभी टॉप प्रेस कर दूं तो क्या होगा, टॉप? तो रेड टॉप पे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वर्टिकल सेंटर कर दूं तो? वर्टिकल सेंटर तो दोनों सेंटर में चले जाएंगे। दोनों सेंटर में आ गए, ठीक है। और अगर बॉटम कर दूं तो? ऑरेंज नीचे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है इसीलिए आपसे पूछ लिया। अच्छा, ये आप समझ गए। अब देखो, हम इन्हीं चीजों से भी डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब आपको कि अलाइनमेंट से डिजाइनिंग बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी, देखो। मैंने इस ऑरेंज वाली की एक कॉपी ली, ठीक है। इस कॉपी को मैंने इससे छोटा कर लिया क्योंकि मुझे पता है जो बाद में आएगी वो इसके ऊपर आएगी। मैंने इसे छोटा किया, इसका कलर मैंने रेड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और कॉपी लेते हैं, मैंने इसे इससे छोटा कर दिया, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। अनदर कॉपी ले लेते हैं, इसको इससे छोटा कर लेते हैं, इसका कलर हम दे देते हैं आसमानी। वन मोर कॉपी ले लेते हैं, चलो 5 हो जाएंगी, ये बहुत छोटा हो जाएगा लेकिन ले लेते हैं। और इसको मैं पिंक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 3 2 5 ऑब्जेक्ट है। अब देखो, सिर्फ मैं अलाइन करूंगा इसे सबको वर्टिकल हॉरिजेंटली सेंटर, तो मेरा एक कलरफुल सा डिजाइन बन जाएगा। कंट्रोल ए, सब सेलेक्ट हो गए, वर्टिकल हॉरिजेंटल, नाउ यू कैन सी। यस। और इसे 45 डिग्री घुमा दो, बन गया। कितनी देर लगी? यस। आपका, आपको ये पसंद नहीं आ रहा, डायरेक्ट सिलेक्शन लो, आधा सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, अब खुश हो, बन गया। अच्छा, इसे सेलेक्ट कर लो, ग्रुप कर लो, ग्रुप करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दो। आई, ये क्या हुआ? अच्छा, वो अभी तक कॉपी हुआ है। इसे सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करने के बाद इसको घुमाओ, किसी और तरह से इसके साथ इसे एडजस्ट करने की कोशिश करो। अच्छा जी। एनीवे, खेल के देखना। अच्छा, अगर के यस। मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये सारे कलर जो है स्ट्रोक में आ जाए, तो इसे अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करने के बाद इन सबको स्ट्रोक में ले जाओ। स्ट्रोक में क्यों नहीं आ रहा भाई? हाँ, जा तो रहा है स्ट्रोक में, पीछे स्ट्रोक बनता जा रहा है।
अच्छा ग्रुप हुआ है ना, मसला ये भी तो है। एनीवे अभी इस पे टाइम जाया होगा। इसी तरह से सर्किल लेते हैं, बड़े मजे के डिजाइन बनते हैं। मैंने इससे एक बार बटरफ्लाई बनाई थी, खैर अभी जहन में नहीं आ रही, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया दे दूं। छोटा किया, कंट्रोल ए कर लो आप। अगेन ये कर सकते हो। ये इस तरह का डिजाइन मैं इस तरह का नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ टॉप के साथ हो। नाउ यू कैन सी। yes, ठीक है। अब बटरफ्लाई की बात की, थोड़ी सी कोशिश करना, वरना पूरी बना के दिखा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा किया, ऐसा करने के बाद इसको फर्ज करो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा। कुछ आइडिया दिया है, अब आप इसको जितना मॉडिफाई करके जो कर पाओ, इनके पॉइंट सेलेक्ट करके ये वाले सारे, एक आइडिया दे रहा हूँ, बना के नहीं दिखाऊंगा। yes, ठीक है, तो अब आप समझ रही होगी किस तरह से मुझे क्या करना है। एनीवे मैं फिलहाल अभी कंट्रोल जेड जेड कर रहा हूँ, अभी सिर्फ हम अलाइनमेंट पे सिर्फ सेंटर अलाइन करके देख रहे हैं। अच्छा अगर मैं इसे लेफ्ट अलाइन कर दूं, डिजाइन चेंज, बॉटम कर दूं, तो नाउ यू कैन सी एन अदर डिजाइन आपका यहाँ पे बन रहा है। इस पर ज्यादा अच्छे बटरफ्लाई के वो बनेंगे। खैर एनीवे, तो इस तरह से हम अलाइनमेंट करके भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। वो आप देखना, रख रख के थोड़ा सा आगे बढ़ता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कुछ और एक्स्ट्रा भी टाइम बचे तो हम करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। अभी तक हमने दो ऑब्जेक्ट को आपस में अलाइन करना सीखा, उन ऑब्जेक्ट को आर्टबोर्ड के साथ अलाइन करना सीखा। अब यहाँ पे मेरे पास फर्ज करो एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ही ये ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। मैं चाह रहा हूँ उसमें से एक ऑब्जेक्ट को मैं मास्टर ऑब्जेक्ट बना दूं या की ऑब्जेक्ट बना दूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो वाला ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बल्कि उसके साथ दूसरे ऑब्जेक्ट जाके अलाइन होंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है देखो, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो की ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, दो में से किसी एक को या बहुत सारों में से, जैसे ये दो सेलेक्ट किए, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ ये रेड वाला की ऑब्जेक्ट बन जाए। इस रेड पे दोबारा क्लिक कर दो, तो देखो इसके अराउंड में अनदर मोटी सी लाइन आ गई। इट्स मीन कि yes, ये हमारा की ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस वक्त कोई भी अलाइनमेंट का यूज करूंगा तो मेरा कौन सा वाला ऑब्जेक्ट हिलेगा, रेड वाला या ऑरेंज orange, वाला? ऑरेंज, orange, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं अगर देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ ऑरेंज मूव होगा, रेड मूव नहीं होगा, क्योंकि रेड हमारा की ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल जेड जेड yes, करते हैं। अगेन इस बार मैं की ऑब्जेक्ट ऑरेंज को बना देता हूँ। अब हमारा रेड ऑरेंज के पास आएगा, ऑरेंज कहीं नहीं जाएगा। चेक कर लें। अच्छा अब यहाँ yes, पे हम एक काम करते हैं कि सारी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इनमें से जो हमारे पास ग्रीन वाला है, हम उसे की ऑब्जेक्ट बना दें। तो ग्रीन वाले पे सबको सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लो। उसके बाद अब जो भी आप, ग्रीन अपनी जगह से नहीं हिलने का है, बल्कि ये तीन ऑब्जेक्ट ग्रीन के पास आ सकते हैं, चाहे जैसे भी आप लेके आओ। बॉटम कर दो तो ग्रीन के बॉटम से अलाइन हो रहे हैं, सेंटर कर दो तो ग्रीन के साथ सेंटर से अलाइन हो रहे हैं।
टॉप कर दो तो ग्रीन के टॉप से अलाइन हो रहा है, ग्रीन अपनी जगह पे ही है क्योंकि वो की ऑब्जेक्ट है। तो इससे भी आप देख लो डिजाइन आपका बनना शुरू हो जाता है जैसा आप चाहो। तो खुदाया, अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से इन सबको सेलेक्ट कर दूं, मेरे ध्यान में बन रहे होते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन का भी यूज कर लूं तो अनदर मेरे पास डिजाइन बन जाएगा। तो एटलीस्ट हमारे पास बहुत ऑप्शन है डिजाइनिंग के, अलाइनमेंट की मदद से भी हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। बात अभी खत्म नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ अलाइनमेंट करना सीखा है बिटवीन ऑब्जेक्ट, बिटवीन की ऑब्जेक्ट, बिटवीन आर्टबोर्ड। अब आ रही है नीचे बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट या डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, जहां बहुत सारे ऑब्जेक्ट हों, जैसे कि, और मैं इसकी मल्टीपल कॉपी लेता हूं। अब यहाँ पे आप देखो ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, चारों के दरमियान में स्पेसिंग जो है किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में बहुत कम है, ठीक है, ऐसा ही है। मतलब ये चारों आपस में प्रॉपर एक गैप के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हुए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनके दरमियान का गैप इक्वल नहीं है। मैं चाह रहा हूँ ये सारे जो हैं वो प्रॉपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, इन सब का गैप बराबर करने के लिए। याद होगा जब आप वो बना रही होगी, क्या नाम है, स्क्वायर की मदद से कैसल जब आप बना रही होगी, वो जो घर बना के आपने सेंड किया था उसमें जो ब्लॉक रखे थे हमने, उन ब्लॉक को Yes. बिल्कुल अलाइन करना बराबर गैप से मुश्किल हो रहा था। तो अब वो Yes. चीज खत्म हो जाएगी। इन सबको सेलेक्ट करो। ये किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इस तरह लेफ्ट राइट क्या कहलाता है? Horizontal. बिल्कुल ठीक है, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हॉरिजेंटली। ये आ रहा वर्टिकल और इसके बराबर में ये आ रहा हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट तो होंगे लेकिन कहाँ किस तरफ जाके होंगे, लेफ्ट साइड पे खिसक के होंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो लेफ्ट साइड पे गए और सारे गैप उसने इक्वल कर दिए, बीच के दोनों ने अपनी जगह छोड़ी और उसे बराबर कर दिया। अगर के चलो एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, और मैं आपका भा यहाँ पे अभी क्या है, अब मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट हैं, फिर गैप में मसला आ गया और मैंने कहा, तो आप देखो ये 3 ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगहों से हिलते हैं और इक्वली सब में गैप डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अब कितने ही ब्लॉक्स क्यों ना हो, उनमें गैप कम ज्यादा क्यों ना हो, हम जस्ट वन क्लिक हॉरिजेंटली सबका गैप जो है वो इक्वल कर सकते हैं। इसी का अपोजिट है, अब मैंने इसे वर्टिकल कर लिया, इसको मैंने यहाँ फेंका, इनकी मैं पोजीशन भी बिगाड़ देता हूँ ताकि दोनों चीजों की प्रैक्टिस हो जाए, और इनके गैप को भी खराब कर देता हूँ। अब मुझे इन सबको उसी तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करके अलाइन भी करना है। सबको सेलेक्ट कर लो, सबसे पहला मैं काम इन्हें अलाइन का करूंगा, तो मैं हॉरिजेंटल अलाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल करूंगा तो ये सब आपस में एक हो जाएंगे। ये सब होगा इस तरह से। अब गैप को एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आ रहा है ये वर्टिकल, क्लिक कर दो, नाउ यू कैन सी Yes. हर चीज प्रॉपर मैनेज हो गई आपकी। अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बात यहीं खत्म नहीं होती, बाकी दो ऑप्शन इतने यूज नहीं होते। ये सेंटर वाले को वो करेगा, ये आपका टॉप वाले के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इन चीजों को आप चेक कर लेना, मैं क्योंकि आगे बताना चाह रहा हूँ। अभी इसमें मजीद क्या है, अब ये जो गैप आ रहा है ना, ये जितनी हमारा स्पेस था सिलेक्शन का, इसने उस पूरे स्पेस को कैलकुलेट करके इन सबको उस हिसाब से गैप प्रोवाइड किया है। मैं चाह रहा हूँ मेरी मर्जी से गैप आए, 5 mm का, 10 mm का गैप मेरी मर्जी से आए। तो अब क्या करें, अब ये करो, आप इन सबको सेलेक्ट कर लो। मैं चाहता हूँ इन सबके दरमियान जो है 5 mm का गैप हो, बस 5 mm का। तो अब क्या करना है, जब ये सब सेलेक्ट होंगे, देखो अभी हमारे पास ये ऑप्शन डिसेबल है। जैसे ही मैं किसी एक को की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने सेंटर वाले को बना लिया की ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपनी जगह से नहीं टस से मस होने वाला। और मैंने कहा जो मुझे गैप चाहिए ना, वो 5 mm का चाहिए। यहाँ पे मैंने अब लिखा 5, ठीक है। 5 लिखने के बाद अब उसे ये बताना है कि भाई वर्टिकल करोगे हॉरिजेंटल करोगे। ये हॉरिजेंटल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आ रहा होगा वर्टिकल।
मुझे वर्टिकल कम्युनिकेशन जी पीछे आवाज आ रही है। अच्छा, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखो इन सब में 5-5 का गैप है। इस चीज की कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ऐसा लंबा सा। बल्कि बनाते क्यों है, 5 का हमें चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 बाय 5, एंटर। ये मैंने क्यों बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मैं चेक कर लूँ जो बना है वो 5 है प्रॉपर या नहीं है। तो इस पे मैंने कलर दिया ब्लू। इसको उठा के लाते हैं, यहाँ पे 5 का बना है, और यहाँ रख के देखो परफेक्ट 5 है। तो हमने चेक भी कर लिया कि जितना हमने गैप दिया है, हमने उसी गैप के हिसाब से एक फिर से स्क्वायर बनाया और इनके गैप के बिटवीन ला के रखा, सिर्फ चेक करने के लिए, जो कि जरूरत नहीं थी कि हाँ भाई ये 5 का ही गैप है। आपने कहा नहीं मुझे 5 का नहीं चाहिए, मुझे 7.5 का चाहिए, पॉइंट पे वैल्यू चाहिए, सबको सेलेक्ट कर लो, किसी एक को की ऑब्जेक्ट बना लो और यहाँ पे लिख दो 7.5 एंटर प्रेस करो और यहाँ पे आके कह दो वर्टिकल। तो अब इनके दरमियान 7.5 का गैप है। ठीक है, तो ये बड़ी टेक्निकल चीज है, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आपकी ड्राइंग को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बनाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी ऑब्जेक्ट को मैं जरा सा भी हिला देता हूं ना, तो वो जो एक स्ट्रेट सी लाइन चल रही थी आपकी, एक साथ रखे हुए थे, देख लो अब कितनी बुरी लग रही है। सिर्फ यस। हल्का सा हिलाया है लेकिन डिजाइन के मीनिंग ही खराब हो गए। तो हमेशा आपकी डिजाइन के अंदर एक्यूरेसी लाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, प्रोफेशनल बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और अलाइनमेंट बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट भी आपके ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर अलाइन नहीं है तो मज़ा नहीं करता। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं इसी एक ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ। आपको पता है हर वक्त जहन में कुछ ना कुछ मेरे चल ही रहा होता है। मैंने इसको इतना सा ये किया, ये मेरा एक लोगो है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्रिक गेम्स। मेरे जहन में जो आया मैंने लिख दिया, इतनी टेंशन में नहीं पालता। मेरा माउस कह रहा पागल पागल हो गया मेरा माउस, अब चला। अच्छा जी, यहाँ पे मैं रोबोटो ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और इसका साइज जो है, चलो यही ठीक है। नहीं, मुझे बढ़ानी है इसकी ये 50 नहीं, 200। मैंने इसका नाम दे दिया ब्रिक गेम। ठीक है, और इसे मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब आप देखो सिर्फ मेरा टेक्स्ट उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रॉपर अलाइन नहीं है, मजा नहीं कर रहा। सबसे पहले तो मैं इसका साइज बाद में एडजस्ट करूंगा। मुझे सिंपल अब कितना आसान हो गया है, टेक्स्ट कहीं भी पड़ा होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे दोनों को सेलेक्ट करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके साथ सेंटर में लाके अलाइन कर लूंगा। सिंपल। अब वही चीज मीनिंगफुल हो गई। मैंने तो कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया, बल्कि मैं ये कर देता हूँ कि इसको थोड़ा सा और ऐसा कर देता हूँ, और अब इसके साथ सेंटर अलाइन, और अब मैं साथ में चाह रहा हूँ इसे की ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों के बिटवीन गैप 10 कर दूं, 10, और वर्टिकल 10 का मैंने इन दोनों के बिटवीन गैप कर दिया। ठीक है सारा, तो इस तरह से हम। अच्छा, प्रॉपर 10 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टिल ये अभी तक क्या है, टेक्स्ट है। राइट क्लिक करो, इसे क्रिएट आउटलाइन कर लो। अब जरा करके देखते हैं, और थोड़ा सा कम हो गया। ठीक है, तो ये 10 का गैप, अगर गैप इन दोनों के बिटवीन कम करना है 2 कर दो। नाउ यू कैन सी। अब उसी यस। एक बेकार सी चीज को मीनिंग मिल गई, सिर्फ अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर करने से। ठीक है, अब कह सकते हैं हाँ भाई ये एक लोगो कहलाया जा सकता है। अगर मैं इसको मजीद कंट्रोल C कंट्रोल F लेके आऊं, और इसका कलर मैं, हमारे रेट्रो गेम के लोगो इसी तरह के होते हैं। एनीवे, टाइम बर्बाद करना बेकार। तो ये एक छोटा सा हमारा लोगो अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से भी हमने बना लिया।
चीजें बनती रहेंगी, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपने। और इसको मजीद और एक्स्ट्रा करने के लिए हम ये करते हैं, इन दोनों को ग्रुप कर लेते हैं। चेक कर रहा हूँ मैं, चेक तो मैं लाजमी करता हूँ, आपको पता है। आई बस अपने अंदर इलिस्ट्रेटर को लेके ये चीज ले आओ कि ये है, मैं इससे कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी, कुछ ना कुछ तो करके देखूंगी, कुछ ना कुछ तो बनेगा। जब इस तरह से सोचोगी ना, तो ऑटोमेटिकली जहन जो है वो आपका खुलेगा। अब मुझे जो है इसको इस टेक्स्ट के साथ सेंटर अलाइन करना है। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, टेक्स्ट को मास्टर बनाओ, बूम। कितनी देर लगी? Yes. अच्छा, मुझे इस टेक्स्ट के साथ इसके गैप को जो है वो 5 mm करना है। ओवरलैप हो सकता है मे बी। 5 लिखा, हॉरिजेंटल प्रेस कर दिया। अब मुझे पता है कि ये गैप इन दोनों का 5 mm है। तो इस तरह से आप खेलती जाओ और प्रैक्टिस करती जाओ, तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो मैं इस नीचे वाले को डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो गया अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी। बढ़ते हैं आगे। ओह खुदाया, अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि आप माशाल्लाह से शार्प हो, आप समझ लेती हो चीज़ों को, तो मुझे और डीपली डिटेल में नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास किसी टूल को देखते हैं कि कौन कौन से टूल आ रहे हैं। इसके बाद लाइन टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, जल्दी से 7 मिनट में ये कवर करते हैं। और क्या है, ये हमारे सारे हो गए थे। लाइन टूल भी हो गया, बेसिक शेप भी हो गई। इसके बाद ये क्या है, शेपर टूल होगा, छोड़ो इसे, बकवास है। 12 लाइन टूल से सिंपल आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में भी चाहिए। नजर क्यों नहीं आ रही है सारा, नजर क्यों नहीं आ रही थी लाइन? क्योंकि स्ट्रोक में कलर नहीं था। एनीवे Oh, yes. यहाँ पे अब ये ब्लैक लाइन ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो। अगर मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए तो सारा मैं क्या करूंगा? Ruler, sir. पागल हो, स्ट्रेट लाइन के लिए रूलर की क्या जरूरत है? शिफ्ट की दबाओ और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। शिफ्ट की दबाओ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। रूलर का क्या करना है स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए? अच्छा, अगर मुझे 45 डिग्री से लाइन चाहिए, देन 45 degree ruler से होगी. रूलर से नहीं होगी, शिफ्ट की बटन से ही होगी। तो क्यों रूलर के पीछे लगी हो आप? ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींची, ठीक है। अगर मैं इसे रोटेट करूं आपके कहने के मुताबिक 45 डिग्री से, तो शिफ्ट की प्रेस करूंगा ना, तो ये रोटेट हो जाएगी। ये हो गई। लेकिन अगर बनाते हुए भी मैं शिफ्ट की प्रेस रखूंगा, तो वो स्ट्रेट लाइन भी बनेगी। और अगर हाथ को नीचे ड्रॉ करूंगा तो वो 45 डिग्री भी हो जाएगी। ये देखो, Yes. सही है। तो रूलर की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रेट। अच्छा हुआ फिर मैंने लाइन टूल बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे। अभी इसका एक मैजिक भी दिखाता हूँ, आर्क टूल। तो ये आर्क शेप बनाने के काम आता है, ऐसे, ठीक है। इस टाइप की आर्क शेप अगर आपको बनानी है और इससे रिलेटेड आपने डिजाइनिंग करनी है, तो बिल्कुल आप कर सकती हो। देखो, मैं तो हर चीज से कुछ ना कुछ बनाने लग जाता हूँ भाई, मुझे तो शौक है, तो मैं तो करता रहता हूँ। अभी देखना, मैं मेरे जहन में फिर कुछ आ गया, मैं वो भी करके देखूंगा। अब आपके सामने जो बता रहा हूँ उससे हट जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। मैंने इतने सारे ये आर्क बनाए, इन सबको सेलेक्ट किया। मैं इसके कलर बाद में चेंज करता हूँ। चला गया स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में, ठीक है। और इसको सबसे पहले राउंड कैप कर दिया। राउंड कैप करने के बाद मैंने डैशेस को ऑन किया। डैशेस को ऑन करने के बाद मुझे यहीं पता चल रहा है कि इस बारीक बारीक से डॉट बन गए। लेकिन मुझे डॉट नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए भाई गैप भी इतना नहीं चाहिए, गैप भी कम करूंगा। बहुत मामूली से डॉट अगर लेने हैं तो इस तरह से लिए। और थोड़ा सा मैं इसका डैश साइज बढ़ा के देखता हूँ। डॉटेड लाइन में इस तरह का डिजाइन बनाने की कोशिश। और अगर इन सब पे मैं एरो दे दूं, आपके सामने सारा हर चीज आप बना सकते हो। हर टूल से कोई ना कोई डिजाइन, कोई ना कोई थॉट अपनी लेके आप शुरू हो जाओ, टेंशन नहीं लेने का है। सही है। तो ये था हमारा आर्क टूल। अच्छा, अब आर्क को आप कम और ज्यादा कैसे करोगे? जैसे कि ये आर्क बहुत कम आर्क है, मैं चाह रहा हूँ ये और इसमें डीप आए और गोलाई आए। अप एरो की प्रेस करो, चेक कर रही हो? माउस का बटन Yes. रिलीज नहीं किया, डाउन एरो की प्रेस करो, ये आर्क ऊपर की तरफ चला गया।
डाउन से ऊपर जाएगा और अप से नीचे जाएगा। अप से नीचे और डाउन से ऊपर आर्क जो बनेगा हमारा। अभी मैंने माउस यस का बटन रिलीज नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम, आर टूल लेके क्लिक कर दो। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी, अब आप यहाँ पे खुद ही देख लो, स्लोप आ रहा है 60%, फिल आर्क, आर्क में फिल कलर भी आया तो उसको तो छोड़ दो। यहाँ पे एक्स एक्सिस 27, वाई एक्सिस, एक्स वाई क्या होता है, हॉरिजेंटल वर्टिकली होता है, ठीक है। और टाइप ओपन पाथ है आपकी, क्लोज पाथ नहीं है, ठीक है। और बेस अलोंग एक्स एक्सिस, जो बेस है वो आपकी एक्स एक्सिस है, यानी कि मतलब ये हुआ, ठीक है, एक्स एक्सिस में इस तरह से बन रही है। और अगर मैं इसकी बेस कर दूं वाई एक्सिस, समझ गया, उस तरह का बना है। यस रुख चेंज हो गया, रुख चेंज हो गया तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। ये लो लीफ शेप बना दी। देखो मुझे तो हर जगह डिजाइन बनाने का शौक है। अब ये लीफ शेप ओपन है, दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे से ज्वाइन, इन दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जे से ज्वाइन, और बाद में फिर चाहो तो इसे फिल दे दो। लो जनाब, कर क्या रहा था, लीफ शेप बना के छोड़ दी। तो मतलब ये हर वक्त एक डिजाइनर के जहन में, मैं यूं कर लेती हूँ, मैं यूं कर लेता हूँ, तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, तो ये चीज इंशाल्लाह आ जाएगी, इन प्रैक्टिस में रहोगी। मुझसे अलविदा लेने के बाद भी अभी आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में ही मैं वो शुरू करा दूंगा, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उसके साथ साथ 3 से 4 क्लासों में आपका डिजिटल मार्केटिंग भी आपको करा दूं। तो इंशाल्लाह वादा था आपसे 3 महीने का, तो कोशिश करूंगा पांचों स्किल आपको 3 महीने में पूरी कंप्लीट इसी तरह डिटेल में सिखा दूं, ठीक है। यस बस बोल बोल के अब गला वो नहीं रहा मेरा, आगे बढ़ते हैं। स्पाइरल, स्पाइरल क्या करेगा भाई, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। ये देखो, ये इस तरह की शेप बनाएगा, ठीक है। स्पाइरल टाइप की, स्पाइरल कम करना है, ज्यादा करना है, बटरफ्लाई के ऊपर की वो जो मूछें होती है ना, वो बनाने में आपको हेल्प करेगा। मैंने बता दिया किस तरह के कामों में हेल्प करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है बटरफ्लाई की मूछें बनाने में ही हेल्प करे, आपको ये इतने ज्यादा इसमें ये रिंग नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, जब आपका स्पाइरल बन रहा होता है ना इस तरह से, अब आप डाउन एरो की प्रेस करो, देखो वो कम होता जा रहा है स्पाइरल। यस अप एरो की प्रेस करो, स्पाइरल उसमें बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा स्पाइरल दे दिया। तो आप ये भी कर सकते हो, याद रखना है क्योंकि ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है, हर चीज स्ट्रोक से बन रहा है। तो आप इसके अंदर स्ट्रोक बढ़ा दो, आप इसके अंदर स्ट्रोक के वेरिएबल को चेंज कर दो, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, स्ट्रोक को डैश लाइन में कर दो। स्ट्रोक की जितनी प्रॉपर्टी सीखी है एटलीस्ट आप वो सारी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें सब, चाहे वो आर्क टूल हो, चाहे वो स्पाइरल टूल हो, वो सब बन रही किस में है, स्ट्रोक में बन रही है। तो स्ट्रोक की प्रॉपर्टी तो इस पर अप्लाई हो ही जाएगी ना। तो बिल्कुल आप स्ट्रोक की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, जो भी डिजाइन बनाने, जो भी जहन में आ रहा है, एटलीस्ट वन ट्राई करनी जरूर है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पाइरल का यूज कर सकते हो। स्पाइरल के वो जो स्पाइरल है वो कम ज्यादा कैसे होगा, अप एंड डाउन की से होगा, और किस तरह के कामों में। अब आपका दिल ये चाह रहा था कि सर मुझे इतना लंबा स्पाइरल नहीं चाहिए, मुझे अंदर का छोटा सा हिस्सा चाहिए। तो रिमेंबर, डायरेक्ट सिलेक्शन आप पढ़ चुकी हो, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इस वाले एंकर को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, आपने कहा और कम कर दो, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, आपने कहा और कम कर दो, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, आपने कहा वन लास्ट और कम कर दो, इसे सेलेक्ट, डिलीट। स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइरल टूल। तो मैं अभी इसे भी जल्दी से डिलीट कर देता हूँ, कोई भी टूल नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, किसका क्या काम है। उसके बाद आ रहा है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। तो अगर आपने यहाँ पे ग्रिड बनानी है तो आप रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल लो, क्लिक करो, ड्रैग करो, तो ये आपकी ग्रिड बन जाएगी, ठीक है। अब ये डैशेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रोक में बनती है और स्ट्रोक की प्रॉपर्टी को हमने छेड़ चुके हैं, डैश हटा दो तो इस फॉर्म में ग्रिड बन जाएगी। पर सर मैं तो नहीं चाह रही कि मेरी ग्रिड में इतनी सारी लाइनें आए, और मैं कोई काटम क्रास वाला गेम थोड़ी खेलना है। मैं चाह रही हूँ कम हो ग्रिड, जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो कम ग्रिड वाला मुझे बॉक्स चाहिए। तो अब क्या करूंगी सर मैं, अब आप ये करना कि इस ग्रिड पे क्लिक करना और इसके सेंटर में क्लिक करना, और मैं ये चाह रहा हूँ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कम आए, तो 5 की जगह 2 आ जाए दोनों में, ठीक है।
और ओके कर देना। अगर फिल ग्रिड कर दूंगा तो उसके अंदर फिल कलर आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। फिल ग्रिड होगी यूज आउटसाइड रेक्टेंगल एस फ्रेम, तो आउटसाइड आपको ग्रिड के आउटसाइड पर रेक्टेंगल चाहिए। तो ग्रिड तो ये बन गई थी आपकी, उसके आउटसाइड पे उसने रेक्टेंगल भी बना दिया। अगर मैं ये हटा दूं, ओहो, ठीक है, तो ये कुछ फिर इस तरह का आपकी ग्रिड बनेगी। इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है। इसको सेलेक्ट करो और इसको सेलेक्ट करो। हाँ, फर्क है ना, ओपन है क्योंकि इसके आउटसाइड पे रेक्टेंगल नहीं है, ये ओपन आया है, और इसके आउटसाइड पे क्लोज आया है। इस रेक्टेंगल के अंदर ग्रिड है, ये खाली ग्रिड है, इसमें रेक्टेंगल नहीं है। आगे बढ़ता है। अच्छा, अब आपने इस तरह से ये बना ली। सर इसका करें क्या, वो आपका मसला, आप इसका कुछ भी करो। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, आपने वो गेम खेला है कभी, सारा क्या नाम है उसका, रॉबी क्यूब? यस, मेरा भाई खेलता है। आपका भाई खेलता है, चलो आप भी खेल लेना। चलो खेलो मत, चलो इससे भी डिजाइन मेरे जहन में आ गया रॉबी क्यूब का। अब बनाते हैं। थोड़ा सा इफेक्ट का यूज करूंगा लेकिन नो प्रॉब्लम। पहले तो मैं इसको छोटा कर लूं, और इसकी मैं 3 कॉपियां ले लेता हूँ। ठीक, एक में मैं फिल कलर दे रहा हूँ, राइट। कभी आपसे भी ऐसा हो जाए ना, जैसे कि ऐसा यस हो सर, जाए, मेरा भी हुआ था। ये इस तरह का हो डबल जाए, क्लिक तो में ये करके। डबल क्लिक होने से किस मोड में चला जाता है, ये चला जाता है आइसोलेशन मोड में। तो उससे बाहर आने के लिए ऊपर ही एरो आ रहा है, आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। या फिर आप यस। स्केप की दबा दो, या आप सादी जगह पे डबल क्लिक कर दो। ये क्या होता है यस। कि ग्रुप के अंदर चला जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे देखो दो चीजों को आपस में ग्रुप किया ना, 1 और ये 2, ठीक है। अब ये दो चीजें ग्रुप हैं, इन्हें मैं पहले कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। अब मैं जब इसके अंदर जाके एडिट करना चाह रहा हूँ विदाउट ग्रुप सिलेक्शन टूल के या डायरेक्ट सिलेक्शन से, तो मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक। ये चला गया इसके आइसोलेशन मोड में, इसके अंदर। अब ये देखो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं, सही है। तो यस। इसका ये मतलब है। मैंने कहा हाथों हाथ बता दूं, फिर भूल जाऊंगा तो फिर रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो रूबिक क्यूब बना रहे हैं। पता नहीं क्यों बना रहे हैं, लेकिन चलो बना रहे हैं। एक कलर हम येलो ले लेते हैं, येलो येलो, टिप येलो, ऑरेंज ले लेते हैं। अच्छा जी, 3 साइडें बना दी मैंने। अब इसको क्या करें कि ये रूबिक क्यूब लगे। तो देखो रूबिक क्यूब बेसिकली 3D डिजाइन है हमारा। इसको मुझे 3D को, इन तीनों शेप्स को कन्वर्ट, देखो मैं बता रहा था ग्रिड और मैं आ गया 3D की तरफ, ऐसे ही घूमता हूँ भाई मैं। तो इसको सेलेक्ट कर लो। मुझे इसे 3D के तौर पे किसी ना किसी डायमेंशन में घुमा के रखना है इन चारों को, और फिर आपस में मिला देना है, तो मेरा एक रूबिक क्यूब की शक्ल बन जाएगी 3D टाइप में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना सही 3D समझो, बाद में 3D की डिटेल में क्लास लूंगा। इसे सेलेक्ट करो, इफेक्ट में आओ, 3D में आओ, और यहाँ पे आ रहा है रोटेट। रोटेट पे क्लिक करो। यहाँ पे इसे कह दो आइसोमेट्रिक, लेफ्ट राइट या टॉप, कुछ भी ले लो। मैंने कहा इसे टॉप बना दो, ओके कर दो। इसे सेलेक्ट करो, इसे लेफ्ट या राइट बना देना, 3D में आना, रोटेट में आना, बाकी किसी में मत जाना, वक्त पे चलेंगे। राइट कर दो इसे, इस वाले को लेफ्ट कर दो अगर उसे राइट किया है तो। 3 साइडें होती हैं 3D की, 3 डायमेंशन, तो हम 3 ही साइडें लेंगे। और इसे मैं कर देता हूँ लेफ्ट, ओके। क्योंकि ये इफेक्ट है, ये अभी इफेक्ट है, ये प्रॉपर शेप नहीं है, अभी इस पे इफेक्ट लगा हुआ है। तो इन सबको सेलेक्ट करो, इफेक्ट को फिर एक्सपेंड करना पड़ता है ताकि वो इफेक्ट से शेप में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने तीनों को सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, एक्सपेंड अपीयरेंस। अपीयरेंस एक्सपेंड इसलिए हो रहा है कि जो इस पे लगा है वो इफेक्ट, और इफेक्ट अपीयरेंस में आता है। क्लिक कर दो। अब देखो ये सब शेप्स बन गई हैं इसी शक्ल में। तो बस इसे उठाओ, यहाँ पे लाओ, मिला दो। इसे उठाओ, प्रॉपर मिलाओ भाई, जूम करके। हाँ खुदाया, फिर से वो प्रेस हो गया। गड़बड़ क्या है भाई, क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ रखो।
क्या बड़ी छोटी शेप हो गई थी? हुई तो नहीं थी, फिर ये गड़बड़ क्यों आई? सवाल ये है कि गड़बड़ क्यों आई? अगर बड़ी छोटी शेप नहीं थी तो गड़बड़ नहीं आती 100%, ये गड़बड़ क्यों आ रही है? एक सेकंड रुकते हैं, मुझे लग रहा है शेप बड़ी छोटी थी, ऑल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली इफेक्ट्स में। अब तो होगा भी नहीं कुछ, बड़ी छोटी क्यों हुई? जल्दी जल्दी दोबारा करना पड़ेगा, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है भाई, या मेरे इलिस्ट्रेटर में ही गड़बड़ है, मैंने री इंस्टॉल नहीं किया। मैं अब डी प्रेस कर दिया, डी प्रेस करने के बाद मैं अभी खाली खाली तो क्या बनाऊं, चलो बना देते हैं, फिल कर ही देते हैं इसमें। इसमें तो कलर ही फिल नहीं हो रहा, अब क्या हो जाता है इसको, खपा रहा है मेरी, लो, इसमें कलर ही फिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या मसला आ गया भाई। कंट्रोल ए डिलीट, क्या मुसीबत है। सारा व्हाट इज दिस, कलर फिल नहीं हो रहे शेप में, ये क्या हुआ? कोई ना कोई गड़बड़ हो गई, और क्या हुआ? अभी थोड़ी देर जब भी वो मैं कहूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है रूबिक क्यूब। हाँ भाई, ये हुआ सारा जी, कि देखो ना, अकल हमेशा ध्यान में, क्यों कलर फिल नहीं हो रहा, मैं तो समझ गया। यस यस मैं क्या क्या क्या, यस यस तो वो बोलो। ऑप्शन नहीं हमने सिलेक्ट किया था, कौन सा ऑप्शन? वो जो राइट क्लिक करके आता है। राइट क्लिक कर दिया अब? नहीं, वो जब ग्रिड ग्रिड को सिलेक्ट करके फिर क्लिक करके वो। अरे नहीं ना भाई, जब हम ये बना रहे हैं यहाँ पे, फिर तो यहाँ यहाँ क्लिक पे करके। आउटसाइड रेक्टेंगल एस फ्रेम, वो ओपन पाथ है, ओपन पाथ में कलर फिल नहीं कर रहा, अब कर देगा, बस इतनी सी बात थी। तो मुझे नजर आ गया, वरना तो मैं गुस्सा आने वाला था, और मैं जो है ना जाने वाला था क्लास छोड़ के। मुझे खतरा अभी भी लग रहा है नहीं बनेगा सही, क्योंकि मेरे इलिस्ट्रेटर में ही गड़बड़ चल रही है। खैर, ये चीज आप करोगी, आपके साथ नहीं आएगी, इनकेस अभी भी मुझसे नहीं होता तो अपने पास ट्राई कर लेना, बन जाएगा, बहुत इजी है। रोटेट आइसोमेट्रिक लेफ्ट, ओके, रोटेट 3D, रोटेट आइसोमेट्रिक राइट, ओके। मुझे तो ये एक और डिजाइन अच्छा लग रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, और इसी को चेन बना दूं अगर, तो एक सेकंड, सारा मैं मजबूर हूँ अपनी आदतों से। वाह, ये भी एक अच्छा डिजाइन है। और अगर मैं ऐसे कर लूं, नॉट बैड। एनीवे, हम जो कर रहे थे वो करते हैं। इसको सेलेक्ट करें, इफेक्ट में जाएं, 3D, रोटेट, बॉटम टॉप कुछ भी कर दो, बट बॉटम कर लेते हैं, बात एक ही है। इसको एक्सपेंड करते हैं, 1 बाय 1 करता हूँ इस बार मैं। ये हो गया, ऑब्जेक्ट में जाओ, ये हो गया, फिर से जाओ, ये हो गया। अच्छा जी, इसको हम ऐसे अलाइन कर देते हैं, और इसको मैं ऐसे अलाइन कर देता हूँ। व्हाट द हेल इज दिस, कभी भी नहीं हुआ ऐसा, बिल्कुल दिमाग काम नहीं, कभी हुआ ही सही नहीं। है। हाँ बोलो। सही राइट, मतलब कि राइट राइट है तो फिर शायद राइट की तरफ हो। नहीं, ये वजह ही नहीं होती ना, ये वजह नहीं होती, चलो मैं आपकी बात, ये राइट नहीं तो वो वहीं एडजस्ट होगा जो उसकी जगह है।
अगर कि मैं आप कह रही हूँ इसे मैंने बॉटम बनाया है, इसे मैं बॉटम पे रखूं तो भी नहीं होगा ये एडजस्ट, जो उसकी जगह है वो वहीं होगा। पहली बार थोड़ी कर रहा मैं, पता नहीं 50 बार किया लेकिन ये कभी हुई नहीं गड़बड़। इसी तरह उस दिन हार्ट शेप नहीं बन के दे रही, ये शेप्स में फर्क क्यों आ रहा है, क्या सेटिंग बिगड़ गई इलिस्ट्रेटर की। रुको 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 रुको, टेंशन तो है नहीं, एक काम करते हैं, इलिस्ट्रेटर में रीइंस्टॉल करता हूँ। हो ही नहीं सकता ना, उस दिन हार्ट शेप नहीं बन रही थी, आज ये नहीं बन रहा, ये तपा रहा है मेरी। तो कहीं कुछ गड़बड़ है, तो एक काम करते हैं, आपके सामने तो कोई इशू ही नहीं है मुझे, ये क्लासेस सिर्फ आपके लिए है तो इसमें मुझे टेंशन नहीं है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। मजीद उसकी सेटिंग में टाइम ज़ाया करूँ, इलिस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हैं। उफ खुदाया। बल्कि अगर अभी आपका लैपटॉप खुला, आप ट्राई कर लो, बन जाएगा आपसे, इसी इसी उससे। मेरे पास इलिस्ट्रेटर में टेक्निकल इशू आया हुआ है कोई, इसलिए मैं अब रीइंस्टॉल कर रहा हूँ। अगर आपका लैपटॉप खुला, आप बना के देखो, देखो बन जाएगा, परफेक्ट बनेगा एकदम। एक दफा थोड़ी, पचासों दफा बनाया। यस। आपके पास मेरा मेन चैनल है ग्राफिक्स ऑनलाइन वाला, उसमें सिर्फ शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं, उसके शॉर्ट्स में मैंने यही तरीके से बनाया हुआ है, 1 मिनट में वो शॉर्ट्स देख लो, तरीका यही है। लेकिन अभी नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मारूं इसे पकड़ के। ओके, यहाँ पे आ जाओ, जल्दी से रीइंस्टॉल करते हैं। किधर है भाई, किधर है, किधर है, ये राजी एफएक्स सॉफ्टवेयर, इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर 2020 इलिस्ट्रेटर, ये रहा 20 पीसी इलिस्ट्रेटर 2020 सेटअप। यस, कोई 50-60 दफा बनाया होगा इस तरह से मैंने रूबिक क्यूब, बल्कि इससे भी ज्यादा। इसे आज ही मसला करना था। और उसी तरह उस दिन हार्ट शेप में मसला आया स्ट्रोक से, वो भी इससे कई बार बना चुका हूँ, मेरे शॉर्ट्स में पड़ी हुई है। यस।
जी सर। यस सर, बन गए। वो भाई इलिस्ट्रेटर में मसला था, अब उस दिन हार्ड शेप में इसको ग्रुप कर लो, ग्रुप करके इसे कैसे भी घुमा के रख दो। ठीक है, आपका रूबिक क्यूब ग्रिड से रेडी, सारा टाइम खा गया। अच्छा, तो बाकी अब आप इसकी प्रैक्टिस करना। इलिस्ट्रेटर उस दिन हमसे हार्ड नहीं बन रहा था ना, अब देखो हार्ड भी बनाता है। मुझे पता होता है कि टेक्निकल इशू है, मेरा मसला नहीं है। और ये जब आग लगती है, जब ये ना ड्यूरिंग क्लास हो ये चीज़। ये मैंने बनाया आपके सामने, इसको मैं कर देता हूँ इसमें कन्वर्ट, और अब आपके सामने स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। उस दिन ये भी नहीं बन रहा था कमीना, इसको इतना बनाया। स्ट्रोक कहाँ है? स्ट्रोक 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 सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आके आप इसे ये कह दो, फाइन, व्हाट द हेल इज दिस हैपनिंग नाउ। ये तो उससे भी ज्यादा भयानक हो गया। हो क्या रहा है मेरे साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? परफेक्ट चीज है मेरी। हार्ट शेप क्यों नहीं बन रही? चलो खैर छोड़ो, मैं टाइम जाया नहीं कर रहा, मैं आपको उसका शॉर्ट भेज दूंगा, एज इट इज बनेगी। आपने सारा ट्राई किया इस तरह से हार्ट शेप का, प्लीज करना जरूर, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही है क्यों नहीं बन रही। मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ? मैं पचासों दफा सबको पढ़ा चुका हूँ हार्ट शेप, क्योंकि देखो यहाँ ही हमें पता चल जाता है। अच्छा ठीक तो है, ठीक तो है, मैं ही गलती कर रहा हूँ ना, या शायद मैं गलती नहीं कर रहा। ये बना लिया, ठीक है। अच्छा, इसका फिल बंद कर दिया, ठीक है। स्ट्रोक में बढ़ा रहा हूँ, स्ट्रोक बढ़ाने में ही पता चल जाता है कि हमारी हार्ट शेप बन रही है। ठीक है, बन गई। अच्छा, फिर मैं वेरिएबल से करता था या इसे एक्सपेंड करके करता था? मैं वेरिएबल कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर शायद कि मैं भूल गया, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं इसे एक्सपेंड करके फिर वो काम करता हूँ, और जबकि नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है, मैं एक्सपेंड करता ही नहीं था और ये हार्ट शेप बन जाती थी। अभी तो मुझे खुद को ये चैलेंज मिल गया है कि मुझे इसे हार्ट शेप ऐसे थोड़ी करता था मैं कुछ, मैं स्ट्रोक से ही बना के दिखाता था, ऐसे थोड़ी करता था। एनीवे क्यों नहीं बन रही पता नहीं, देखूंगा पुरानी कोई रिकॉर्डिंग देखूंगा। खैर, हमारा अब यहाँ पे हो गया ग्रिड, अपने 15 मिनट ज़ाया हो गए। अच्छा, ये इतनी यूज़ नहीं होती पोलर ग्रिड, वो रेक्टेंगल में ग्रिड है, ये पोलर में ग्रिड है। हाँ, इससे एक चीज़ बनाई जा सकती है। सारा क्या बना लोगी? तो वो एक, आप कहोगी वो जो गेम होता है जिसपे तीर मारते हैं, वही ना? यस, ध्यान में आ रहा है ना? मैं कह रहा हूँ इससे वाईफाई का आइकॉन नहीं बन जाएगा? वाईफाई, हाफ, यस हाफ बन सकता है। हाफ क्यों भाई, यस, वाईफाई। इसको काट कट कर देंगे, यस। और ज़्यादा ही कर दिया, मैं भी जज्बाती हो गया, क्योंकि मेरे जहन में अभी तक चल रहा है कि आखिर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, इसको डिलीट कर दो, इसकी जरूरत ही नहीं। अबे भाई, आज सारे काम से गलती होंगे क्या? अगर आपको एक और लेना है तो अनग्रुप करो। इसका साइज छोटा कर लो आप, चाहे यहाँ से कर लो। 86 19 मैं से कर देता हूँ, 76 9, 76। उफ, विड्थ एंड हाइट करनी थी, 19 4 है, इसे कर देता हूँ मैं 15 2। आज सब कुछ मुझसे गड़बड़ी होना है। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है।
सबको सेलेक्ट कर लो, स्ट्रोक में आओ, राउंड कैप कर दो, चाहो तो डैश में ले लो वाईफाई को, या एक काम करो, एक छोटा सा सर्किल और बना लो। ये बन गया हमारा वाईफाई का आइकॉन। सिग्नल कुछ ज्यादा होगा लेकिन कोई बात नहीं, फुल सिग्नल आ रहा है, मेरे अपने जा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से मतलब हर चीज से कुछ ना कुछ आप डिजाइन करना चाहोगी बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सारे टूल भी खत्म करा दिए मैंने। हाँ, इसमें एक मजे की चीज सीखो सारा, बड़ा मजा आएगा। जैसे कि बस फिर क्लास भी खत्म होने वाली है, मैंने लाइन टूल लिया सारा। अब देखना, कीबोर्ड पे जो टिल्ड की आती है, टिल्ड की याद है ना, जिससे हम प्रीमियर में यस। स्क्रीन को बड़ा छोटा करते थे। हाँ, उस की को प्रेस करके रखो, लाइन टूल आपने लिया हुआ है, ठीक है। वो की प्रेस करो, यस। लाइन टूल आपने लिया हुआ है, की प्रेस रहेगी, क्लिक करो, ड्रैग करो। यस। और स्ट्रोक वेट बहुत ज्यादा है, इसे कम कर दो, वन कर दो। वन करने के बाद इसका कलर दो, देखो पिंक कलर दे दो। देखो क्या खूबसूरत सा आपने डिजाइन बनाया है। सिर्फ टिल्ड की प्रेस करने से ये होता है। और छोटा बारीक कर दो इसे, 0.5 कर दिया, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाए। स्ट्रोक की प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ पे हम इसका जो एंड पॉइंट है ये लगा देते हैं। नाउ यू कैन सी। और अभी भी ये ज्यादा है, स्ट्रोक और कम हो जाएगा क्या, 0.25 कर देते हैं। 0.25 करने के बाद इसे सेलेक्ट करते हैं और ये ये लगाते हैं। ये लगाने के बाद हम इसकी ऑल्ट की मदद से कॉपी लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, ओके कर दो। अब मेरा हाथ भी नहीं चल रहा मुझसे प्रॉपर। सबको आप सेलेक्ट कर लो, ग्रुप कर लो, ग्रीन कर लो, वन मोर ले लो आप, ये कर लो। सबको सेलेक्ट करके छोटा कर दो, छोटा करके इधर ले आओ, इधर लाके, अबे यार एक सेकंड, जाके एडिट में जा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रोक फेल गया था जनरल में, क्योंकि अभी दोबारा इंस्टॉल किया है तो इन सब की वापस वही करनी पड़ेगी। अब छोटा करूंगा, याद है ना वो मैंने क्यों किया। एक और ले लेता, चार हो जाते। एनीवे चलो छोड़ो। अच्छा, ये डिजाइन अच्छा कहाँ पे लगेगा, अभी व्हाइट पे आपको इतना मजा नहीं कर रहा है, एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ग्रुप कर देते हैं। इसके पीछे जरा ब्लैक बैकग्राउंड बना के रखो तो आपको बहुत खूबसूरत सा ये बारीक सा आर्ट लगेगा। और डिफॉल्ट में आ जाओ, एक्सप्रेस कर दो, जी सारा ये आपने
लाइन की मदद से लाइटनिंग सा जो होता है लैम्प के अंदर अक्सर देखे होंगे, वो चीज़ क्रिएट करनी है। मैंने थोड़ा जल्दी में की है, आप थोड़ा सा इसे टाइम देना तो मज़े की चीज़ आपसे भी ड्रॉ होगी। ठीक है, समझ आया क्या किया है? यस, यस, इसमें स्ट्रोक की प्रॉपर्टी भी अप्लाई है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लाइन टूल के साथ ये चीज़ होगी, आपने आर्क टूल ले लेना है। आर्क वही टिल्ड की प्रेस करो, क्लिक एंड ड्रैग, आर्क से फ्लोरल यस। डिजाइन बना लेना। ये देखो, ये आर्क से बना है। अबे भाई, आज कुछ गड़बड़ है भाई, सारे काम मुझसे उल्टे हो रहे हैं आज, जबकि मैंने खाना खाया है फिर भी ये हाल है। आर्ट टूल से मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा बनेगा अगर आप बनाओगी। इसी तरह, अब जरूरी नहीं है आर्क स्पाइरल इसी से आप ये खेल खेलो। आप यहाँ पे आ जाओ, आपने लिया स्टार टूल, स्टार टूल के साथ क्लिक एंड ड्रैग स्टार बनता है। लेकिन अगर मैं टिल्ड की प्रेस कर दूं, नाउ यू कैन सी, ठीक है। यस। तो ये टिल्ड की का कमाल है, इससे खेलना, एक से एक डिजाइन बनाने की कोशिश करना, इस पर टाइम जाया करना फजूल है। तो मेरे ख्याल से सारा आज थोड़ा सा 10-5 मिनट हमारे इसे इंस्टॉलिंग और री इंस्टॉलिंग में हो गए। अभी तक मेरे जहन में चल रहा है, पता है एक ही चीज, बताओ क्या चीज? तो हार्ट। बिल्कुल, हार्ट शेप क्यों नहीं बन रही? बस मेरे अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं यही सोचूंगा क्यों नहीं बन रही। खैर एनीवे, आज के लिए इतना ही, 6 मिनट रह गए लाइट जाने में। आई होप कि अच्छा लगी हो क्लास, जितना सीखा यस। वो भी कम नहीं है, काफी सारे टूल कवर किए। उससे क्या होगा, अलाइनमेंट एंड हमारा डिस्ट्रीब्यूट कवर हुआ है, मल्टीपल टूल कवर हुए हैं। नहीं हुई तो एक चीज नहीं हुई, वो ये नहीं हुई कि हार्ट शेप क्यों नहीं बनी स्ट्रोक से, वो मैं देखता हूँ क्या वजह है। अब इंशाल्लाह आने वाली क्लास में, चलो कुछ जाते जाते एक और मजे की चीज बना के दिखाता हूँ आपको। पता नहीं मैंने आपको पेप्सी का लोगो बना के दिखाया है नहीं, तो आप भी बनाना पेप्सी का लोगो, कितना आसान है। यहाँ पे आ जाओ, अभी उस टूल को और भी समझाऊंगा, वैसे समझाना कि अभी समझ लो। मेरा खुद ही दिल नहीं भरता पढ़ाने से, मैं क्या करूँ। ये नहीं सिर्फ आपको, बस आपने देखा होगा, मैं मुझे शौक है पढ़ाने का। अच्छा खैर, एनीवे अपनी तारीफ बाद में करूंगा मैं, आप तो करती नहीं हूँ, मैं खुद ही कर लूँ। एनीवे, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास रेजर टूल। ठीक है, रेजर क्या करेगा, मिटाएगा। ठीक है, फोटोशॉप वाला मेजर रेजर नहीं है। लेकिन रेजर की क्वालिटी ये है, आपकी शेप को कट करने के बाद ये आपको क्लोज करके देता है। जैसे कि अगर मैं, और ये ब्रश फॉर्म में मिलता है, ऐसे काट दूं इस शेप को ऐसे, तो मुझे दो शेप्स मिल गई, दोनों क्लोज होके मिली हैं, ओपन नहीं मिली। ठीक है। यस। अच्छा, अब मुझे इसे पेप्सी के लोगो में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से रेजर टूल लूंगा। ठीक है, रेजर टूल लेने के बाद थोड़ा सा मैं रेजर का साइज बड़ा कर देता हूँ। जैसे आप उसमें बड़ा करते हो, क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज से, वैसे ही यहाँ पे होगा। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप इस रेजर पर डबल क्लिक करोगे ना, तो यहाँ से भी आप इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो, इसका साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी तो मेरे वो ही नहीं है, इसको छोटा करो वापस। शॉर्टकट की काम नहीं कर रही आज, सारी गड़बड़े आज ही होंगी। हद है भाई, हद है। स्क्वायर ब्रैकेट से ही होता है, अपने पास चेक कर लिएगा। ओके। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पेप्सी का लोगो जो पुराना है वो जहन में रख के मैं इसकी कटिंग करूंगा। अपने हाथ को ऐसे अलिफ मद्दा की तरह मुझे ड्रैग करना है रेजर से। ठीक है, बन गया। और जितना यस। अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उतना ही अच्छा बन जाएगा। देख लेना, अभी मेरे पास पेप्सी का लोगो सामने आ नहीं रहा, तो मैं और अच्छा बना देता। कहाँ कौन सा कलर होता है, लेकिन बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे भी। ठीक है, तो हमारा पेप्सी का लोगो रेडी है इसी तरह से। और कुछ भी, तो रेजर की असल में बेसिक जो काम है ना, वो यही है, आपके ऑब्जेक्ट या शेप को कटिंग में लाना, इसको और अच्छा बना लेना। ये अच्छा नहीं बना, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ट्राई करता हूँ हाथ फेरने की। ये एक सर्किल बनाया, सर्किल बनाने के बाद मैंने रेजर लेना है, और बस हाथ मेरा ऐसे चल जाए। ये अब तो और ख़राब बन गया। मैंने इसलिए फिल्म में लिया कि आपको आइडिया हो, बहुत ही बकवास बना। मैंने पहली दफ़ा में हाथ से ही चला लिया था भाई।
अब नहीं चलेगा, अब दिखा रहा हूँ ना, अब नहीं चलेगा। यहाँ से चला के देखूं, नाउ इज मच बेटर, लेकिन ब्रश का साइज छोटा होता तो और अच्छा होता। तो ये भाई इस तरह से रेजर आपका काम करता है, आपकी शेप ऑब्जेक्ट को काट के उसे क्लोज पाथ में कन्वर्ट करके देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक टी शर्ट डिजाइन करूं, मैं अब नहीं सुधरूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, छुट्टी नहीं करूंगा, तो यहाँ पे आऊंगा, मैं रेजर लूंगा, बिल्कुल रेजर काम भी तो नहीं कर रही मेरी शॉर्टकट की, मुझे मजा नहीं आ रहा, स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा हो ही नहीं रहा है, और मेरी इसके अलावा आदत नहीं है काम करने की। इसके बिल्कुल सेंटर में आते हैं, इसका सेंटर है कहाँ, पहले ये देख लूँ, ये रहा। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, इसको यहाँ पे रखा, वन क्लिक, एटलीस्ट यस। एक क्लिक किया है तो आपको आइडिया हो रहा है कि क्या डिजाइन बन सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया, रेजा इधर कम हो गया, तो आज भाई ये गड़बड़ हो रही है। तो अब मैं रूलर लेके ये करता हूँ कि इसे यहाँ रखता हूँ ताकि मुझे पता चले रेजर मुझे चलाना कहाँ है। ओ, हो क्या रहा है, मैंने रेजर सेलेक्ट किया, ये पेंसिल क्यों आ गई, हाँ मेरा खुदा, मेरा कंप्यूटर पागल हो गया या मैं हो गया हूँ। अब रेजर आ गया, अजीब मजाक हो रहा है भाई। ठीक है ना, अभी भी गलत क्लिक हुआ है, असल में मुझे एक्यूरेसी परफेक्ट चाहिए ना, तो जब तक वो सही से, अब सही है क्लिक, अब दोनों साइड बराबर है। मैंने क्या किया कि इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हल्का सा इसे राउंड कर दो आप, बिल्कुल मामूली सा, ठीक है राउंड हो गया। अच्छा, अगर इसमें मुझे बाजू वाला डिजाइन देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खैर जरूरत नहीं है, अभी जहन में नहीं आ रहा, बस अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें, अभी आप उससे गुजारा करें, क्या नाम है, पेप्सी के लोगों से, क्योंकि गड़बड़ हो रही है मुझसे। आज के लिए इतना ही सारा, ठीक है। और यस। इंशाल्लाह ये आप समझिए, मैं कोशिश करता हूँ, प्रीवियस देखता हूँ, ये क्लास दूं आपको, ज़रूरत है या नहीं देनी चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, अलाइनमेंट, चलो मैं देखता हूँ, जो बेस्ट होगी वो आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ओके सर। ख्याल अल्लाह रखिएगा। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़, रात में मिलते हैं कितने बजे, 8:10 पे। यस। सर मैं कह रही थी कि शायद हम कहीं अभी जा रहे हैं, तो अगर क्लास नहीं हो पाई तो मुझसे ना क्लास ले पाई तो। तो कोई बात नहीं, अब आपने पहले बता दिया, आप रिकॉर्डेड ले लेना, मसला, ओके सर। जाओ घूमो फिरो ऐश करो, ठीक है। अच्छा वो हाँ, इससे मुझे याद आया,